एक समय की बात है। छोटे से गांव रामपुरा में दो बहनें रहती थीं। कमला और सरोज। कमला बड़ी बहन थी, कम पढ़ी लिखी लेकिन मेहनती और ईमानदार। उसकी शादी गांव के एक गरीब किसान भोला से हुई थी, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। कमला भी अमीर लोग के घर घर जाके बर्तन साफ सफाई का काम करती थी। छोटी बहन सरोज बेहद सुंदर थी, इसलिए उसकी शादी शहर के अमीर व्यापारी मनोज से हुई। शादी के बाद से ही सरोज को अपनी सुंदरता और पैसे का घमंड हो गया। वह कमला का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन जब कमला सुबह अपने काम पर जा रही थी, रास्ते में सरोज मिली और ताना मारने लगी। ओ दीदी, तुम्हारे हाथ तो पत्थर जैसे हो गए हैं। लगता है गरीबी सच में इंसान को झुका देती है। सरोज, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेहनत से कमाते हैं और उसी में खुश रहते हैं। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ दीदी, खुश तो दिख ही रही हो। खैर, मैं तो तुम जैसे लोगों से ज्यादा बात करना पसंद ही नहीं करती। हम तो शहर के बड़े लोगों के बीच उठते बैठते हैं। कमला चुप रही। उसकी आंखें नम हो गईं। वह चुपचाप वहां से अपने काम पर चली गई। समय बीतता गया। एक दिन भोला की तबीयत बहुत बिगड़ गई। इलाज में घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। कमला अब बहुत परेशान थी। कमला, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। घर में खाने तक को पैसे नहीं हैं। ऐसा मत कहो जी, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगी। अगले दिन कमला सरोज के घर मदद मांगने गई। सरोज, मेरे पति की हालत बहुत खराब है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सरोज, कैसी बात करती हो दीदी? अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार को पैसे देने लगूं, तो मैं खुद क्या खाऊंगी? कमला चुप रही और आंसू पोंछकर वहां से लौट आई। अब कमला अपने बड़े भाई हरिशंकर के घर जाती है। दरवाजे पर उसकी भाभी श्यामा मिलती है। भाभी, भैया कहाँ पर है? मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुम्हें? तुम्हारे भैया तो शहर से बाहर गए हैं। भाभी, भोला बहुत बीमार है। कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। कमला, हमारे पास भी बहुत खर्चे हैं। हर किसी की मदद करना मुमकिन नहीं है। इस समय मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। कमला फिर चुपचाप वहां से लौट आई। अब वह घर के दरवाजे के बाहर बैठकर सोचने लगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां से पैसे लेकर आऊं? भगवान, मेरी मदद करो। गर्मी की दोपहर थी। तभी गांव में एक बूढ़े साधु बाबा भिक्षा पात्र लेकर प्रवेश करते हैं। पहले वह सरोज की कोठी पर जाते हैं। बेटी, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। किसकी बेटी? भिखारी कहीं की। यहाँ कोई दानशाला नहीं है। भागो यहाँ से। तुम जैसे ढोंगी बाबा तो यहाँ रोज आते हैं, रोज। बाबा चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ते हैं और कमला की झोंपड़ी पर पहुँचते हैं। बेटी, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। कमला सत्तू और गुड़ लाकर उन्हें देती है। बाबा, मेरे पति बहुत बीमार है। बाबा, मैं सबसे मदद मांग चुकी हूँ, लेकिन कोई नहीं सुनता। बाबा, उन्हें बस आशीर्वाद दीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। बाबा अपनी झोली से एक मिट्टी का चमकता घड़ा निकालते हैं। बाबा, इस घड़े में क्या है? इसमें तुम्हारे कर्मों का फल है। अच्छे कर्म हमेशा अच्छा परिणाम देते हैं और बुरे कर्म बुरा। कहते ही बाबा वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। कमला घड़ा लेकर घर आती है। जैसे ही घर में प्रवेश करती है, भोला चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाता है। अरे कमला, मुझे तो लग रहा था कि मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाऊंगा, लेकिन अब तो मैं खुद चल रहा हूँ। ये कैसा चमत्कार है? अजी, ये बाबा का वरदान है। ये घड़ा हमारे कर्मों का फल है। जब वे घड़े को खोलते हैं तो उसमें से सोने के सिक्के बरसने लगते हैं। कमला बहुत समझदार थी। उसने तय किया कि वह इस धन से कोई अच्छा व्यापार शुरू करेगी। वह गांव के व्यापारी मुंशी रामदीनित के पास जाती है। सेठ जी, मैं गन्ने का रस बेचना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अपने खेत के गन्ने देंगे? अगर तुम मेहनती हो
तो मैं जरूर मदद करूंगा। कमला की दुकान पहले ही दिन बहुत चली। जब सरोज को यह सब पता चला तो वह जल भुन गई। उसने अपने नौकर बिरजू को बुलाया। बिरजू, मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। कोई ऐसा तरीका निकाल जिससे कमला की दुकान बंद हो जाए। बिरजू ने अफवाह फैलाने की योजना बनाई। सरोज ने गांव के कुछ लोगों को पैसे देकर सिखाया कि वे दुकान पर जाकर गन्ने का रस को गंदा बताएं। अगले दिन अफवाह फैलने लगी। कमला के ग्राहक घटने लगे। कमला ने हार नहीं मानी। वह घर घर जाकर लोगों को मुफ्त गन्ने का रस पिलाने लगी। लोग हैरान रह गए कि गन्ने का रस बहुत स्वादिष्ट था। धीरे धीरे गांव वालों को सच्चाई समझ आने लगी। सब फिर से कमला की दुकान पर आने लगे। कमला का काम अब बहुत अच्छा चलने लगा था और कमला ने एक गोदाम जैसी दुकान ले ली थी जिसके अंदर वो सब सामान रख सके। सरोज अब सीधी लड़ाई नहीं चाहती। उसने चुपचाप एक चाल चली। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, उसने अपने नौकर बिरजू और रामू को भेजा। कमला की दुकान में ताले को बिना तोड़े खोलने के लिए रामू ने नकली चाबी का इस्तेमाल किया। उन्होंने दुकान से सारा अनाज, पैसे और कीमती सामान चुपचाप चुरा लिया। सुबह जब कमला दुकान पर पहुंची तो सारा सामान गायब था। ताला लगा हुआ था मगर अंदर सब खाली था। वह जमीन पर बैठकर रोने लगी। हे भगवान, ये किसने कर दिया? मेरा इतना बड़ा नुकसान कौन हो सकता है इस साजिश के पीछे? गांव वाले इकट्ठा हुए मगर कोई सुराग नहीं मिला। कमला की आंखों में अब सिर्फ लाचारी थी, लेकिन मन में एक चिंगारी भी, इंसाफ की। कमला की आंखें सूजी हुई थीं। वह दुकान के सामने बैठी थी जैसे सब कुछ खो चुका हो। इतने में मुन्ना, गांव का एक समझदार लड़का, उसके पास आता है। कमला दीदी, मैं कल रात खेत से लौट रहा था। मैंने बिरजू और रामू को यहाँ देखा था। कुछ गड़बड़ लग रही है दीदी। कमला चौंकती है। वह मुन्ना की बात को हल्के में नहीं लेती। मुन्ना बेटा, ये भगवान की ही मर्जी थी कि उन्होंने तुझे मेरे पास मदद के लिए भेजा। जिसने भी मेरा इतना बड़ा नुकसान किया है, अब जल्दी ही उसका पता चल जाएगा। कमला, मुन्ना और उसके कुछ भरोसेमंद साथी एक योजना बनाते हैं। वे सरोज के नौकरों की निगरानी करने लगते हैं। 2 दिन बाद मुन्ना रामू को चोरी का कुछ सामान काली गली के पुराने गोदाम में छुपाते हुए देखता है। अब तो पकड़े ही जाओगे तुम दोनों। कमला ग्राम प्रधान के पास जाती है और सबूतों के साथ पूरी बात बताती है। प्रधान पहले सरोज का नाम सुनकर झिझकते हैं, लेकिन मुन्ना और 2 और गवाहों की बात सुनकर वे पंचायत बुलाते हैं। पंचायत में सबूत रखे जाते हैं। रामू पकड़ा जाता है और कबूल करता है कि यह सब सरोज के कहने पर हुआ। हमें माफ कर दो, हम मजबूर थे, सब सरोज के कहने पर किया। पंचायत सरोज को गांव की दुकानदारी और पंचायत से बाहर कर देती है। चोरी का सामान कमला को लौटा दिया जाता है। गांव वाले कमला के साहस की सराहना करते हैं। सच चाहे जितना भी छुपाया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। कमला ने जो हिम्मत दिखाई है वह सबके लिए मिसाल है। कमला की दुकान फिर से सजाई जाती है। गांव के लोग अब उससे और भी ज्यादा जुड़ गए हैं। मुन्ना उसकी मदद करने लगा है। उसका हौसला फिर लौट आया है।